कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब न धरती थी, न आकाश, और न ही समय का कोई अस्तित्व था। चारों ओर फैली थी एक अनंत जलराशि। इस शून्य में जहां कुछ भी नहीं था, वहां विराजमान थे शेषनाग। उनका विशाल काय रूप इस अनंत जलराशि पर फैला हुआ था। शेषनाग कोई साधारण सर्प नहीं थे, वे थे असीम शक्ति और धैर्य के स्वामी। उनकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे अपनी कुंडली में समस्त ब्रह्मांड को समेटे हुए थे। उनका धैर्य भी अतुलनीय था। युगों तक वे उस शून्य में शांत और स्थिर रहे, बिना किसी हलचल के, बिना किसी शिकायत के। यह शांति और स्थिरता ही थी जो आगे चलकर सृष्टि का आधार बनी। शेषनाग का विशालकाय रूप उनकी असीम शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि वे अपनी फुंकार से पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं और अपनी सांसों से नए जीवन का संचार कर सकते हैं। लेकिन उनकी असली ताकत उनकी शक्ति में नहीं, बल्कि उनके धैर्य में निहित है। युगों तक वे बिना किसी आधार के अनंत जलराशि पर स्थिर रहे। यह स्थिरता दिखाती है उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और धैर्य को। शेषनाग हमें सिखाते हैं कि धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। धैर्य के बल पर हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, शेषनाग को अपना आसन मानते हैं। यह बंधन केवल एक देवता और उसके आसन का नहीं है, बल्कि यह तो एक गहरे संबंध का प्रतीक है। विष्णु जी का शांत और स्थिर स्वभाव शेषनाग के धैर्य और स्थिरता का ही प्रतिबिंब है। यह जुड़ाव हमें बताता है कि शक्ति और धैर्य का मेल ही संतुलन और स्थिरता लाता है। शेषनाग का चरित्र हमें धैर्य, स्थिरता और सेवा की भावना सिखाता है। वे हमें बताते हैं कि कठिनाइयों के बीच भी शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। शेषनाग की तरह हमें भी अपने जीवन में धैर्य और स्थिरता को अपनाना चाहिए। यह दो गुण हमें सफलता और शांति की ओर ले जाएंगे।